हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम है विकास योजना, प्रकृति और क्षेत्र। तो बेसिकली ये चैप्टर बेस है बिजनेस प्लानिंग, प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग पे। ठीक है, यानी कि जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, सक्सेस जो इसको हम कहते हैं, तरक्की या विकास करना है, उसको लेके जो प्लानिंग्स बनाई जाती है उसके बारे में, उसकी प्रकृति कैसी होती है ये जानेंगे यहाँ पे, और कौन कौन से एरियाज़ में हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, विकास योजना की, जैसे कि हम बात करते हैं गरीबी दूर करने के लिए। ठीक है, ये क्षेत्र हो सकता है, गरीबी के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं रोजगार देने का। ठीक है, ये काम हो सकता है एक। उसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है जैसे कि कृषि हमारे देश में होती है, तो हम कृषि के लिए कुछ अलग प्लानिंग्स कर सकते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे काम जो है ये क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक्स हमारे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, लगभग सेम ही होगा और कुछ ज़्यादा स्पेशल आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्पेशल तो चैप्टर है, इसमें से सवाल बन सकता है डेफिनेटली बिजनेस प्लानिंग के ऊपर, सॉरी डेवलपमेंट प्लानिंग या प्लानिंग डेवलपमेंट कुछ करके इसको कह सकते हैं आप। हमेशा जो भी चैप्टर आप याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको हमेशा याद रखना कि हम पढ़ रहे हैं विकेंद्रीकरण के बारे में। ठीक है, 73 और 74 अमेंडमेंट के बारे में। तो उन्हीं को याद रख के आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है विकास योजना का मूलाधार। बेसिकली ये बेस के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ से शुरुआत होती है। कह रहा है कि रोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधियों, परियोजनाओं में सार्वजनिक व्यय के द्वारा विकास में सक्रिय भाग लेना पड़ता है, ताकि आमदनी का स्तर बढ़ाया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होती है, जिससे समग्र प्रगति के लिए अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। राज्य को नए संसाधन उत्पन्न करने वाले उपायों, जैसे निधनों के पक्ष में भिन्न कराधान, पुनर्वितरण, कार्यसूची के साथ बजट में संसाधन आवंटन के द्वारा निधनता और असमानता में या असमानता से संघर्ष करना पड़ता है। अतः जनता के लिए आमदनी और रोजगार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं के आधार पर सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए। योजना के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करने के लिए उसी के अनुरूप संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। तो बेसिकली देखो, पूरा जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के दिखाया अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको ये इतना बता रहा है कि जैसे कि हमारा भारत देश है, इसमें जितने भी राज्य आपको देखने को मिलेंगे उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। राइट, कोई राज्य, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आप कृषि अच्छी कर सकते हो। राइट, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि दिल्ली है ना। दिल्ली में आप मार्केट देखते हो, व्यापार वगैरह बहुत तगड़े तरीके से होता है, लोग परचेसिंग बहुत अच्छा करते हैं, खाने पे हर चीज़ पे खर्चा कर देते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे केरला होता है, केरला कह सकते हो आप, केरला एक राज्य है। वहाँ पे आप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो बारे में सोचते हैं, वहाँ पे कृषि कृषि तो हो नहीं सकती। ठीक है, वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे कृषि के लिए वो सॉइल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई एजुकेशन जो है उनको, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया गया है। ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एजुकेशन या और भी तरीके से एजुकेशन। उसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करा गया है वहाँ पे, है ना। क्योंकि उनको पता है हम, हमारे पास कृषि के लिए कोई उत्पादन नहीं है, ना ही तो यहाँ पे इतना अच्छा जो है बाजार है कि हम उसको, उसमें हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से जो केरला वगैरह है, ये साउथ इंडिया है, यहाँ से आप ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा माइंडेड लोग आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया से। तो ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों का जो अलग अलग विशेषताएं हैं, उसी के आधार पे उनको उस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो देना, उसी को हम यहाँ पे योजना निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बेस होता है वो यही होता है कि भाई जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से उसे देना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसी के हिसाब से उसका विकास होना चाहिए, है ना। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल, मान लो कि आप स्कूल में बैठे हो, आप उसमें से आप भी एक व्यक्ति हो, या लड़की हो लड़के हो, जो भी हो आप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस, मतलब सबकी अलग अलग जो है विशेषताएं हैं अपने अंदर, कि भाई किसी को क्रिकेट अच्छा खेलना आता है, वो क्रिकेट में काम कर सकता है अच्छा। ठीक है, अगर उसको मौका मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई में ही अच्छे हैं सिर्फ, है ना। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनने के लिए बने हैं, कुछ लोग लॉयर बनने के लिए बने हैं, है ना। और कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं उसी के अंदर। तो क्या है,
एक ही क्लास है, लेकिन वहाँ पे आपको विभिन्नताएं देखने को मिल रही है कि भाई सभी जो बच्चे हैं उनकी जो काम करने की क्षमताएं हैं, जो उनकी जो चॉइसेस है, ठीक है, करियर को लेके, अपने गोल को लेके, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है भाई, इंडिया के अंदर भी, कि भाई सबकी अलग अलग ज़मीन के आधार पे विशेषता अलग अलग है। कहीं पे कृषि होती है अच्छी, कहीं पे नहीं हो पाती है। ठीक है, और जैसे कि कहीं पे गेहूं हो रहा है, कहीं पे चावल हो रहा है, मक्का हो रहा है। कहीं किसी किसी जगह पे, जैसे जम्मू कश्मीर के साइड में देखोगे जो फसल होती है वहाँ पे कुछ अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है भाई सिचुएशन के हिसाब से कि भाई वहाँ का मौसम कैसा है ना। तो हम इसी को कहते हैं, और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग जो है एक योजना बनानी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने स्थानीय संस्थाओं को चुना है। ठीक है, ताकि वो देख के अपने हिसाब से कि भाई यहाँ पे ये अच्छा काम होता है तो उसको उस पर ध्यान दे, है ना। समितियाँ बनाई जाए ताकि जो व्यवस्था है उसको ठीक अच्छे तरीके से और किया जाए। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे तो कृषि को और बढ़ाया जा सके, है ना। अब कृषि के जो होते हैं ना, जो कृषक होते हैं, उनको एक समस्या उनके साथ ये रहती है कि जब वो कर लेते हैं ना, जब फसल हो जाती है, पूरी तैयार है और कट गई है, ठीक है, कटने के बाद जब वो मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उनको प्राइस नहीं मिलता अच्छा, है ना। मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट होती है उनकी, उनको नहीं मिल पाते, उससे भी कम का जो है उनको वो सब बेचना पड़ता है, यानी कि 1 रुपये केजी के हिसाब से। और वही जो चीज़ है जो 1 रुपये केजी के हिसाब से उन्होंने सेल की है, वो मार्केट में 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक जो है, 50 जितना मतलब उनका मन करेगा वो सेल करेंगे अपने हिसाब से। तो जो ब्रोकर है, ठीक है, जो मार्केट में जो बीच बीच में बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि वो ख़रीद के उनसे वो सेल करेगा। क्योंकि जो किसान लोग हैं उन बेचारों के पास एक इतने संसाधन नहीं हो पाते जो कि वो अपना जो उत्पाद है उसको डायरेक्ट लोगों तक बेच पाए, है ना, सस्ते दामों में। और क्योंकि ऑर्गेनिक होगा, वो बनाया हुआ होगा उसके द्वारा, तो उसको विश्वास होगा अपने प्रोडक्ट पे कि भाई मैंने बनाया है, मैंने उगाया है मेहनत करके, तो मुझे इस पर विश्वास है कि ये अच्छा होगा टेस्ट में। देखो यही होता है। ठीक है, और मार्केट में जो बीच का ब्रोकर बैठा हुआ है वो खामा खामे पैसा खा रहा है ना। एक मतलब लिमिट होती है कि भाई इतना, लेकिन वो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अपनी मर्जी से। जैसे 1 रुपये का वो किसान बेचारा बेच रहा है उसको, वो 1 रुपये में खरीद के मार्केट में 15 रुपये का बेच रहा है। सोचिए आपको 14 रुपये का फ़ायदा हो रहा है पूरा, बिना कुछ किए, फ्री में। तो ये है, यानी कि उसके पास पैसा है पहले से ही, तो उस पैसे से वो पैसा बढ़ रहा है। जिसके पास नहीं है उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। तो ये स्थिति है भारत की। और अभी भी गवर्नमेंट का इस पे कोई भी विश्वास जो है, इस पे मतलब कोई विचार नहीं आता है कि भाई करना चाहिए, गरीबी की जो है हमें देखना चाहिए। रोजगार दे सकते हैं किसानों को कि भाई कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसान है ना, बेरोजगार रहते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कि कृषि करी, ठीक है, 6 महीने की कृषि होती है उनकी। कृषि करने के बाद वो 6 महीने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, है ना, क्योंकि समय लगता है उस चीज़ को होने में, कृषि जब करते हैं तो। जैसे कि बोया, उसके बाद कुछ समय तक वेट करना होता है उनको, बस देखभाल थोड़ी बहुत जो है करनी होती है नॉर्मली, कि भाई कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया है, ये सब वगैरह, कोई जानवर तो नहीं घुस गया है अंदर, खा तो नहीं रहा है, इस तरीके से। आपको अच्छे से पता होगा अगर आप गांव में रहते हुए आए हो। मेरा कभी गांव जाना नहीं रहा, और मेरा कोई गांव मतलब ऐसा कोई पर्सनल गांव नहीं है कि भाई मेरी मम्मी गांव से है तो मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं, मेरी मम्मी यहीं दिल्ली से ही है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई गांव में कभी गया नहीं हूँ कि जहाँ पे मैंने खेती वगैरह सही से देखी हो। एक दो बार देखा हरियाणा वगैरह में, हमारे आसपास नहीं पड़ता है हरियाणा, तो वहाँ पे गए थे, वहीं देखा था हमने खेती वगैरह कैसे होती है वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें देख पाए थे कि भाई वो तो उस टाइम तो फसल उग चुकी थी, और देखा था हमने कि हाँ बहुत बड़े बड़े जो है, पता नहीं मक्का थे वो क्या थे, पेड़ थे उसके फसल मतलब। तो वो ये मतलब कि जो किसान हैं उनको हम रोज़गार दे सकते हैं, है ना। किसान को ना दे, उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चा है अगर वो जवान हो गया है, उसके 18 साल की उम्र हो गई है, तो गवर्नमेंट को उसको एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। सरकारी नौकरी ना दे, या फिर गवर्नमेंट जॉब जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं सेक्टर्स में, उसमें लगवाए उसको, ठीक है, और अच्छी सैलरी दी जाए, ताकि अगर किसान को नुकसान होता भी है तो वो उसको झेल पाए, है ना, क्योंकि उसका जो लड़का है वो नौकरी कर रहा है पहले से ही, और उस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। और जो कृषि से जो लाभ होगा वो उसको एक्स्ट्रा लाभ होगा, जिससे कि वो अपने फ्यूचर के बारे में एफडी करा सकता है, बच्चों की शादी के लिए वगैरह वगैरह, घर बनाना है उसके लिए सोच सकता है। तो वो ठीक है, यानी कि कृषि को लाभदायी जो है बनाने के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे, अभी मैं आपको आंकड़े देने वाला हूँ आगे जाके, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कृषि जो है ना, उसका जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे।
है ना। देखो ये कह रहा है कि जो गैर योजना खर्च है वो बढ़ गए हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि हम कुछ सामान नहीं खरीदते हैं मार्केट से जाके, है ना, कुछ यंत्र खरीद ले लाए जैसे कि, तो गवर्नमेंट भी यही काम कर रही है, कुछ खरीद के लेके आती है, जैसे कि बाहर से पेट्रोल लेके आ गई, ठीक है, रशिया से खरीद लिया है, किसी और देश से खरीद लिया, तो वहाँ पे उस खर्च कुछ करने के चक्कर में जो है अपना देश को भूल जाते हैं, और मतलब इस तरीके से होता है। तो ये जो है, हम जहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे हम जबर दबा के जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जहाँ पे हमें हम रोक सकते हैं खर्चा करना, है ना, क्योंकि पहले खाना ज़रूरी है, ठीक है, पानी ज़रूरी है, बाद में वो सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि 1960 के दशक तक विकास योजना के क्षेत्र में निवेश आवंटनों के माध्यम से संसाधन विकास पर जोर दिया गया। आशा की जाती थी कि सभी अन्य संबंधी क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के द्वारा प्रगति वृद्धि की जाएगी, जिससे इससे समाज के निम्न वर्गों में लाभ पहुंचने की आशा थी। फिर भी व्यापक समग्र संदर्भ में ऐसी योजना को बाद में समग्र निम्न स्तरों पर कार्यान्वित रूप प्रदान करने की आवश्यकता है, और चूंकि केंद्र संपूर्ण योजना औसतों के रूप में तैयार की जाती है, और अतः क्षेत्र के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की विशिष्ट पद्धतियों के लिए इन औसतों को क्रमिक अवस्थाओं में विभाजित करने की आवश्यकता है। तो वही विभाजित करने की आवश्यकता मतलब यही है कि जो भी क्षेत्र है, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा का क्षेत्र है, हम बात करते हैं कृषि का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, या कोई और व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि नाली जो है उसको सीवरेज होती है उसको देखना, तो उनके लिए ना अलग अलग जो है योजना बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, उनके लिए अलग अलग जो एक कमेटी होती है वो रखनी चाहिए, ठीक है, और उनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, आपको मैंने याद दिलाया दोबारा से इसको कनेक्ट करने के लिए कि भाई ये दोनों चैप्टर एक ही है, एक ही किताब से हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो मतलब वही है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी समितियाँ बनाई जाती है, ठीक है, योजना बनाई जाती है, उनको सही तरीके से किया जाए। जैसे कि सड़क मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सड़क का एग्जांपल देके, कि जैसे हम कोई भी रोड का बारे में बात करते हैं, रोड बनाते हैं, तो सीवरेज वाले आते हैं तो वो तोड़ जाते हैं, ठीक है, बन गया रोड, उसके बाद वो अगले दिन आएंगे, सूखने के बाद उसको तोड़ देंगे कि भाई सीवर जो है लाइन डालनी थी यहाँ पे, ठीक है, फिर वो दोबारा बन जाएगा और दोबारा से जो है वही सिस्टम चलता रहेगा, और आगे तक वही कंट्रोल जो है रहता है। तो यही कह रहा है कि जो सही समन्वय ना होने के कारण जो अच्छी खासी व्यवस्था भी होती है ना, वो भी बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, इससे पैसा बर्बाद होता है, समय की बर्बादी होती है, और जो पैसा हम कहीं और लगा सकते थे किसी और अच्छे काम में, वो बर्बाद हो रहा है हमारा मेन चीज़, क्योंकि वो पैसा इन नेताओं का नहीं है, ठीक है, इन ठेकेदारों का नहीं है, जो कि पैसा खा के बैठ जाते हैं और सही से पैसा लगाते नहीं हैं, और सही से कोऑर्डिनेशन नहीं रखते दूसरों के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के बारे में। उसके लिए कोई कंट्रोल जो है रूम होना चाहिए, जो कि उन पर कंट्रोल रखे और सब कुछ सही तरीके से कराए, कि भाई पहले सीवरेज डालो, ठीक है, जो लाइन डालनी नीचे से वो निकालो पहले, उसके बाद जो है वो काम करो, और पेड़ पौधे लगाने हैं फुटपाथ पे तो वो मत लगाओ पहले, उसके बाद ऊपर फुटपाथ बनेगा, इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि समय बचे और पैसा बचे, सबसे मेन चीज़, ठीक है, दो सबसे मेन ज़रूरी काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब शीर्ष से निम्न विचारधारा के विकल्प के रूप में बहुस्तरीय योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसमें योजना प्रक्रिया में सभी स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माताओं को शामिल किया जाता है। तो बेसिकली वही कह रहा है कि जो भी हम बात करते हैं विकास की, तो पहले एक मॉडल निकाला गया था, नीति, पहले मतलब योजना आयोग करके जो है एक मॉडल निकाला गया था, जिसको हम बोल रहे थे योजना आयोग, या कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे अभी परफेक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसको जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये सेंटर मॉडल था, बेसिकली ये केंद्र है तो वो केंद्र ऊपर थी, ठीक है, और बाकी जो राज्य है वो राज्य नीचे की तरफ आते थे यहाँ पे, ठीक है। तो जो नीतियाँ होती थी ना वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आती थी, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है।
तो वो क्या था ना कि ये एक तरीके से जो केंद्र था अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ इस तरीके की मॉडल लेके आया था, और ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें कि राज्यों का कोई भी निर्माण नहीं था, मतलब राज्यों का कोई भी उसमें हाथ नहीं था उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो राज्य उसके लिए नाराज भी होते थे कि भाई मतलब कि ये क्या है, हम भी तो है ना कुछ। तो उसको देखते हुए अभी एक नई योजना लेके आए थे गवर्नमेंट 2015 में। ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक जो व्यवस्था थी उसको बदल दिया। एक ट्रायंगल जो कि उल्टा ऐसा था उसको उल्टा कर दिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सेम यहाँ पे केंद्र है, आपको केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे उसके अलावा यहाँ पे राज्य को देखने को मिलते हैं आपको, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, राज्य की सरकार। तो ये जो इस तरीके से था व्यवस्था, अब वो ऐसे हो गई। ठीक है, यानी कि अब ना क्या किया गया कि भाई जो भी व्यवस्था है, जो भी योजना है, वो केंद्र से राज्य की तरफ जाएगी पहले तो। ठीक है, और फिर जो राज्य है उसके अंदर कुछ बदलाव करके कि भाई इस हिसाब से करना चाहिए, मेरे राज्य में ये इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने जो विचार है वो देगा। उसके बाद जो काम है ना उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि जो एक जो जियोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं किसी राज्य की, ठीक है, और जो धार्मिक व्यवस्था होती है, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उन सबको देखने के बाद ही किसी भी राज्य का हम विकास कर सकते हैं, है ना। तो ये उसी के लिए इस तरीके के मॉडल को अपनाया गया था। तो ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि भाई जो नीति आयोग था जो बनाया गया था योजना आयोग की वजह से, योजना आयोग की जगह, तो वो इस तरीके से काम करता था, जिसमें कि राज्यों का भी हाथ होता था कि भाई उनको पता होता था कि भाई हमने ये आइडिया दिया था इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसने इस पे इसको यहाँ पे लेके आए हैं ये। ठीक है, इस तरीके से। तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी अच्छे अच्छे काम करती है कभी कभी। पर सारी बात वही है, समन्वय की अभी भी कमी है। स्टेट गवर्नमेंट जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में भी समन्वय नहीं है। तो छोटी मोटी जो संस्थाएं हैं उनमें तो क्या ही होगा। उसके अलावा बहुस्तरीय योजना से संबंधित क्षेत्रों विद्यमान प्रक्रिया के बीच अपेक्षित सूचना के लिए उपयुक्त संपर्क बनाकर प्रभावी संचालन बनाने की भी आशा की जाती है। इससे बहुत सारे कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं, जैसे विलंबन निर्माण के कारण होने वाली बाधाएं हट जाएंगी। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि बहुस्तरीय योजना से संबंधित क्षेत्रों और विद्यमान प्रक्रियाओं के बीच अपेक्षाकृत सूचना के उपयुक्त संपर्क बनाकर, तो बेसिकली वही इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि भाई एक दूसरे में सूचना बना के रखना कि भाई क्या करने वाले हो क्या नहीं करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोड वाला, वही सेम उन दोनों के बीच में सूचना की कमी थी कि भाई कौन कब क्या काम क्या करने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा होता, सूचना उनके पास होती कि भाई हाँ रोड बनाने वाला इस तारीख को रोड बनाना शुरू कर देगा, तो जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं, यानी कि जो सीवरेज वाले हैं, जो पानी वाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले, जब दो दिल्ली जल बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब पूरे देश में जो जो पानी की व्यवस्था करते हैं, जो बिजली लाइन डालते हैं नीचे से, अंडरग्राउंड बिजली लाइन जो डालते हैं, उनको पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये काम होने वाला है, सड़क बनने वाला है, तो उससे पहले हम जो है अपना काम कर लें, ताकि सड़क बन जाए तो बाद में उसको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो ये है। ठीक है, उसके अलावा संपर्क बनाकर प्रभावी संचालन बनाने की भी आशा की जाती है, और इससे अनेक कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं, जैसे विलंबन निर्माण के कारण होने वाले बाधाएं हट जाएगी। तो वही जो लंबे समय तक काम होते हैं वो कम हो जाएंगे और देरी नहीं होगी फिर काम में। ठीक है, कहने का मतलब ये है। सड़क बनेगी और सीधा लोग जो है उस पर काम करना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, और दिक्कत जो है ट्रैफिक कम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात तो ये हो जाएगी दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय बहुस्तरीय योजना से क्षेत्रीय विसंगति कम होती है। ठीक है, और विकास में अधिक समानता लाने की आशा की जाती है। तो वही बहुस्तरीय जो योजना होती है उससे यही फायदा होता है कि जो विसंगतियाँ होती हैं, जो अनइक्वलिटी होती है, अनइक्वलिटी, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और समानता पैदा की जाती है इससे। भ्रष्टाचार भी एक समस्या होती है ना। आपको पता ही है कि भाई जितने भी नेता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकर हैं, मोस्टली वो सभी भ्रष्ट है। ठीक है, नालायक कह सकते हो आप उनको, कि पैसा खाने से मतलब है, देश को क्या हो रहा है, देश का क्या नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनी जेब भरनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वोट तो वो इसीलिए मांगते हैं कि हम आपकी हेल्प करने के लिए जो है नेता बन रहे हैं, सर्वेंट बनना है, हमें काम करना है देश के लिए, समाज को विकास करना है, कुछ नहीं करते। और कह रहा है कि अतः वर्तमान प्रयास
संस्थानीकरण सिद्धांत के सैद्धांतिक अनुमान के साथ किया गया है। तो बेसिकली वही रेफरेंस यानी कि संदर्भ के बारे में, विकास योजना का संदर्भ के बारे में बात कर रहा है कि संदर्भ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ शायद बताया था कि संदर्भ मतलब एक तरीके से आइडल भी होता है। ठीक है, आइडल जैसे कि हम लेते हैं ना किसी को कि भाई मेरा तो वो आइडल है ना, मेरा तो वो फेवरेट व्यक्ति है। तो हम जब अपने दिमाग में कोई छवि बनाते हैं ना, उसको हम संदर्भ कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, कि रेफरेंस के तौर पे, उदाहरण के लिए इस तरीके से, तो वो हमारे दिमाग में एक छवि के तौर पे चीज़ों को लेके आता है, बनाता है। उसी को कह रहा है कि बिना संदर्भ के, ठीक है, बिना संदर्भ के, बिना हम रेफरेंस लिए किसी चीज़ का विकास नहीं कर सकते। अगर हमें विकास करना है, जैसे कि हम बात करते हैं योजना बनाने की, आर्थिक विकास करने की, या सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, तो हम किसी न किसी अपने इतिहास से सीखते हैं। ठीक है, या फिर हम सीखते हैं अपने पड़ोसियों से, ठीक है, अपने अन्य लोगों से कि भाई ये तो अच्छा करता है मेरे से, है ना। ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ रशिया है, जापान है, चाइना है। आर्थिक रूप से हमें चाइना को देखना चाहिए कि भाई कितना मजबूत देश बन चुका है आज, ठीक है, और अपने जो युवा पीढ़ी है उनको कितना अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। तो ये भी हमें समझना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उससे सीख सकते हैं, है ना। बेशक हमारा दुश्मन देश हो सकता है वो एक तरीके से, लेकिन बिजनेस अगर हमें सीखना है तो हम सीख सकते हैं। अगर हमारा दुश्मन भी होना तो भी हमें कुछ अगर उससे सीखने को मिल रहा है तो हमें डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। ठीक है, उसको भी अपना गुरु मानना चाहिए कि भाई मुझे सिखा दे। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हम उसी की ट्रिक उसी के खिलाफ अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। योजना निर्माण में आवश्यकताएं क्या ज़रूरी है? गरीबी उन्मूलन में रोजगार उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रोजगार, क्योंकि लोग जो है, युवा जो है वो बेरोजगार हैं। यही बेसिक मैंने आपको बताया था कृषि के लिए कि भाई गाँव में कृषि होती है तो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कृषि करते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो भी जो है उसी उन्हीं के साथ काम में लग जाता है। लेकिन जब कृषि खराब हो जाती है बारिश के कारण, किसी भी और चीज कारण से, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। उनके पास फिर क्या है, वो कर्ज लेंगे, कर्ज जो लिया हुआ है उन्होंने कृषि करने के लिए वो चुका नहीं पाएंगे, है ना। तो वो उस कर्ज तले दब जाएंगे। तो ये होता है। ठीक है, गरीब जो छोटा किसान होता है ना, उसके साथ ये समस्या रहती है। तो उनके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। जैसे कि जो छोटा किसान है, किसके लिए? छोटा किसान जो होता है उसके लिए। छोटा किसान कौन होता है? जिसके पास कम ज़मीन होती है, ठीक है, बहुत कम ज़मीन होती है, और वो छोटे से टुकड़े पे कृषि करता है और अपना पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपने परिवार का। तो ये छोटा किसान के लिए होनी चाहिए कि भाई इस किसान की जो है, घर में अगर कोई लड़का है, लड़की है, ठीक है, अगर ये ही कर सकता है जॉब तो इसको वो मिलनी चाहिए, राइट। ताकि ये जो है ना, मतलब एक ही काम के लिए ना रहे, इसके पास एक ऑप्शन भी हो कि भाई कोई बात नहीं, अब मेरी कृषि खराब हो गई इस साल तो मेरे पास जॉब है, मैं उससे घर चला लूँगा अपना। तो ये जो है ऑप्शन होना चाहिए, ताकि कृषि में जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है कृषि के अंदर, अगर आपको पता है तो। जहाँ लोग पहले 75% 70% लोग कृषि करते थे, कृषि में इन्वेस्ट करते थे, अब सिर्फ 50% बचे हैं, और आगे जाके और भी कम होने वाला है। क्योंकि लाभदायी नहीं बची है कृषि अब। ठीक है, लाभदायी पहले भी नहीं थी, लेकिन लोग मजबूरी में करते थे। लेकिन अब ऑप्शंस है, प्राइवेट जॉब करने लगते हैं बेचारे 15,000 वाली। तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा सेफ है उनसे ज़्यादा, कृषि से ज़्यादा, क्योंकि वो अगर एक बार डूब गए तो आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। ठीक है, फिर वो कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा कानून व्यवस्था कानून और व्यवस्था सुधारने, बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, दूसरे सभी प्रावधान करने जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा, जिसके लिए पंचायत संस्थाओं में नीतियों में सुधार करना आवश्यक होगा। और नागरिक समाज के सुधार करने जैसी संविदा पर कार्मिकों को रखने, यूनियनबाजी को समाप्त करने, उपयुक्त आकार का प्रशासन जिसका वर्तमान में अभाव है चलाने आदि के लिए अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता होगी। तो वही नॉर्मली कह रहा है कि भाई जैसे कि यूनियंस होते हैं ना, जो यूनियन बनाते हैं, कृषक जो होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, मजदूर यूनियन होती है, तो वो उनके लिए अधिकार होने चाहिए कि वो बना पाए, अपने हक के लिए लड़ पाए, है ना। जो कि है हमारे संविधान में। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि तानाशाही तरीके से उनको भी रोकने की कोशिश करती है कि भाई आप आंदोलन ही मत करो, ठीक है, आप हमारे खिलाफ मत बोलो। तो ये जो है ये गलत प्रवृत्ति है गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
उनको चुना गया है तो सभी ने चुना है मिलके, है ना। उनमें वो जो गरीब जो लोग आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, या जो गरीब, ठीक है, जो मजदूर जो आंदोलन कर रहा है, वो उसके पीछे कारण होगा कुछ ना कुछ, कि भाई उसकी रोटी छीन रही है उससे, वो क्या सहन कर पाएगा, क्यों, कैसे सहन करेगा, उससे उसके बच्चे की पढ़ाई छीन रही है, क्योंकि इतना महंगा हो गया है सब कुछ, टैक्स लगा के, जो बुक्स है उस पर भी 18% GST आप ले रहे हो किताबों पे, तो वो पढ़ेगा कैसे। ठीक है, जो गरीब आदमी है उसको तो बहुत मुश्किल है वो सब चीज़ें करना। गरीब क्या है, मिडिल क्लास जो है, उनके लिए भी समस्याएं हैं आज, ठीक है, और नौकरियां तो है ही नहीं। तो इस डर से जो बच्चे हैं सुसाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको, शायद न्यूज़पेपर में नहीं दिखाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समस्याएं ये भी है बहुत तगड़ी कि भाई सुसाइड हो रही है लगातार। रोज़ बच्चे जो है लगभग 3 से 4 जो युवा हैं वो सुसाइड कर रहे हैं रेगुलरली, डेली बेसिस पे। ये भी एग्ज़ाम उसमें न्यूज़पेपर में दिखाया गया था। ग्रामीण विकास के विषय, तो ये बता रहा है कि जैसे कि SC ST है, महिलाएं हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम अलग योजना बना सकते हैं, है ना। उनके लिए अलग, जैसे कि रिजर्वेशन दे के वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम और काम अच्छा कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी नियम हैं जो किसानों को सीधे ही उपभोक्ता को सब्जियां बेचने से रोकते हैं। जैसे कि ये कह रहा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है कि कुछ योजनाएं बना रखी है गवर्नमेंट ने, मतलब फालतू की है। कहने का मतलब ये है कि वो ना कृषक को, जो कृषक है, जो किसान है, जो जिसने खेती की है मेहनत करके, उस पे, उस खेती पे उस किसान का कोई अधिकार ही नहीं है ना। ये मतलब कि वो किसान जो है ना, वो खुद जाके अपने सामान को, अपने माल को लोगों तक नहीं बेच सकता। उसको मार्केट में जाना पड़ेगा या कोई बिचौलिया के द्वारा उससे चीज़ को बेचना पड़ेगा। और वो बिचौलिया मैंने आपको बताया था, 1 रुपये का, 1 रुपये के प्रति किलो के हिसाब से सामान खरीदता है उससे, यानी कि 100 रुपये का 100 किलो। कहने का मतलब ये है, और वो उसी 1 किलो को 20 रुपये, 25, 30, 40, 50 इस तरीके से सेल करता है बाजार में जाके, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सभी की, जो भी जितनी भी फसलें होती हैं, तो ये बेचारे जो किसान हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। कोई इनको मज़ा नहीं आता कि अपना काम छोड़ के जो है इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम युवाओं को भी समझना चाहिए, ठीक है। समझने के बाद ही जो है हम देश बदल सकते हैं, अगर आप चाहते हो। अब अगर आप इस देश के नागरिक हो, ठीक है, अगर आप इंसान हो, अगर आप जिंदा हो तो। उसके अलावा कृषि के बारे में बताते हैं, तो वही सेम टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको आंकड़े देने की बात कर रहा था मैं, कि मैं आपको आंकड़े दूंगा। कह रहा है कि भारत जो है ना, बहुत खद्दान अपने आप को बताता है कि हम भरपूर खद्दान है हमारे पास, लेकिन आज लोग बहुत सारे गरीबी से या भूखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति, प्रति माह कृषि का घरेलू औसत 500 रुपये से थोड़ा कम था, थोड़ा अधिक कह रहा है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है। ग्रामीण गरीबी रेखा से लगभग 75 रुपये ज़्यादा है। तो बेसिकली जो गांव के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनकी जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 75 रुपये। यहाँ पे तो शायद और कम बता रहा था पीछे, अभी मैंने देखा था शायद कि भाई वहाँ पे दिखा रहा था लगभग, रुकिए 1 मिनट ज़रा, यहाँ पे शायद लिखा होगा, नहीं लिखा शायद, 42 रुपये। अभी एक वो क्या कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है कि 42 रुपये जो है, लगभग इससे भी कम जो है माइनस में, जो किसान है ना उनकी आज एक दिन की कमाई है 42 रुपये से भी कम। और हमारी देश की गवर्नमेंट कहती है कि 42 रुपये ही काफ़ी है, क्योंकि 42 रुपये ही मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर हो आप। अगर आप 42 रुपये कमा रहे हो एक दिन में, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। तो ये जो है हालात है। यहाँ पे देखो कंपेरिजन दिया हुआ है कि चाइना जो है पिछले साल जो है उसने 55 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था, वहीं जो भारत है उसका जो है 20 करोड़ टन का उत्पाद हुआ है। वो ये बहुत पुराना है अभी, ठीक है, यानी कि 2000 शायद पहले का ही है, कुछ समय पहले का, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं। और अभी भी ये डिफरेंस कायम है, शायद ये कम भी हो गया हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। उसके अलावा वही मैंने आपको बताया था कि जो कृषि है ना, उसमें जो सार्वजनिक निवेश है वो कम हो गया है। जो जैसे कि हम लोग हैं, हम निवेश करते हैं किसी चीज़ में, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कृषि में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये लाभदायी नहीं होगी हमारे लिए, ये फ्यूचर में जाके हमें नुकसान करेगी, है ना।
दिक्कतें आ सकती है इसमें। तो इसलिए लोग कृषि में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। उनको लगता है कि चल रहा है काम, चलने दो। जो पहले की गवर्नमेंट थी, जो पंचवर्षीय योजना निकाली गई थी, उसके पीछे तथ्य यही था कि भाई कृषि को हमें आगे लेके आना है, क्योंकि हमारा देश जो है सोना उगलने वाला देश है, मोती उगलने वाला देश है, मक्का, चावल, ठीक है, बाजरा, गेहूँ, तो ये सब उगलने वाला देश है। तो उसके लिए उन्होंने जोर लगाया, और आज की गवर्नमेंट जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और जो किसानों को सस्ते में मिलना चाहिए, कीटनाशक वगैरह जो होती है, जो उर्वरक के लिए जो कुछ संसाधन होते हैं, उनको वो और ज़्यादा ओवर प्राइस करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मैं तो किसानों के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। और ऐसे ही प्रोटेस्ट, मतलब कि मेरा मतलब इतना तो है नहीं कि मैं जाके जो है अपना वहाँ पे समय दूँ उन लोगों को, मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे अपने करियर पे भी ध्यान देना है उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बताता रहूँ इन चीज़ों के बारे में, ताकि आप भी जागरूक रहें चीज़ों को लेके, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट, अब हम मांग नहीं सकते गवर्नमेंट से कि हमको ये दो, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको लेके आना है जो हमें ये दे पाए, ठीक है, हमें रोज़गार दे पाए, हमें गारंटी दे पाए रोज़गार की, हमें कर्जा दे पाए कि हम नया स्टार्टअप शुरू कर पाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो ये रहा आज का चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत चीज़ें शायद और रखें यहाँ पे, बेसिकली वही टॉपिक्स बार बार घूम घाम के आएंगे आपके सामने, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वही कर्जा देने के लिए भाई, जो रूरल कंट्रीज़ है, जो सॉरी जो स्टेट्स हैं, उनको कर्जा दिया जाए। देखो ये रहा, कह रहा है कि 30 रुपये प्रतिदिन का, जो हमारे यहाँ के किसान है उनका 2 दिन का मतलब कि एक कमाई है 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये आप मान के चलिए कितना ही होता है। NSO जो है उसकी रिपोर्ट बताती है, ये आप सर्च कर सकते हो, NSSO। अभी एक लेटेस्ट जो है वो भी आई हुई है, तो वो भी बताइए आपको, नई वाली भी। तो ये जो है चल रहा है देश में। आप, जो मोदी जी हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि अगर आप 42 रुपये कमा रहे हो तो आप अमीर हो, ठीक है, आप गरीब नहीं हो। ये हालात है कि भाई आगे बढ़ने से की तरह, मतलब आगे बढ़ने की सोचना नहीं है हमें, बस जो चल रहा है वो ठीक है, नहीं करना कुछ भी, ये ठीक है, ये हालात है। बाकी ये जो है टॉपिक्स आप पढ़ लेना, इतने ज़रूरी जो है, मतलब इतने मुश्किल नहीं है ये प्रबंधन जो है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसलिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।